नैन्सी रावत। भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन, राहुल ने साधा निशाना। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी का छापा। ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगी मुलाकात। उत्तराखंड कैबिनेट में ग्रेड पे को लेकर हुए निर्णय के विरोध में उतरी समन्वय समिति बुलाई बैठक। अब खबर विस्तार से। ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेता दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक कांग्रेस मार्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज देश में तानाशाही है। हम महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं पर हमें बोलने नहीं दिया जाता। यह आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो विपक्ष में लोकतंत्र में लड़ता है वो इंस्टीट्यूशन के बल पर लड़ता है, जो देश की न्यायपालिका और मीडिया होती है। लेकिन आज ये सभी इंस्टीट्यूशन सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने अपने लोग यहाँ बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष को समर्थन करना चाहिए तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी की आज कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी ने गुरुवार को अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर छापा मारा। ईडी ने कोलकाता के पंडितया रोड स्थित अर्पिता के एक और फ्लैट पर छापा मारा, लेकिन दरवाजा खोलने में उससे काफी मशक्कत झेलनी पड़ी। बता दें कि बंगाल के ममता सरकार से बर्खास्त मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 2012 से करीबी हैं। दोनों पर शिक्षा भर्ती घोटाले में रुपयों के लेन देन का आरोप है। अब तक ईडी ने अर्पिता के ठिकानों से कई करोड़ों रुपए, सोने चांदी के गहने तक सोने की ईंटें बरामद हुई हैं। अर्पिता और पार्थ चैटर्जी दोनों ही ईडी की हिरासत में और कोलकाता स्थित ईडी ऑफिस के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। ममता दिल्ली मुख्यतः नीति आयोग के सत्र में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बैठक में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जीएसटी बकाये पर चर्चा कर सकती है। वह शाम 4:30 बजे पीएम मोदी और शाम को 6 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दिल्ली पहुंचकर गुरुवार को पार्टी के सांसदों से मुलाकात की और उनसे संसद के मौजूदा सत्र तथा 2024 के लोकसभा चुनावों की चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। हाईवे से बिल्कुल लगती हुई सड़क जहां की स्थिति आपके नजरों के सामने है। ये क्षेत्र ब्राह्मणवाला का, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग लिए द भारत की टीम पहुंची और जाना टूटी सड़कों से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनाब, ये कोई बैलगाड़ी का रास्ता नहीं है, ये आम रास्ता है। नेशनल हाईवे आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं। ये हरिद्वार जाते हुए नेशनल हाईवे और इसके बगल में ये सड़क है। ये आम सड़क है, आम लोग सफ़र करके इसमें जा रहे हैं। सोचिए, स्कूल के बच्चे अगर इस पानी से जाते हुए उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, दुर्घटना यहाँ सड़क की आम बात हो गई है। उत्तराखंड सरकार लगता है कि आंखें बंद करके बैठ गई है। कहीं और का हाल नहीं है जनाब। ये देहरादून का हाल है, पास में विधानसभा है। स्थिति का हाल आप देख सकते हैं। ये है उत्तराखंड की आम सड़कें। क्या क्या परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है? सर, ये आम रास्ता है, डेली आने जाने का रास्ता है हम लोगों का। सर, अभी कोई तेज़ी से गाड़ी निकाल देगा, बराबर से कपड़े ख़राब हो जाएंगे हम लोगों के। सड़क बनती है लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर ख़राब हो जाती है। आम जनता जो भी चलने वाले हैं सड़क के ऊपर, बाइक पे है चाहे वो पैदल वाला है, देखो परेशानी सबके लिए है सर, ठीक है नहीं, चाहे वो कार में भी बैठे हुए हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये सड़क जल्दी से जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए सर। कितना समय हो गया है? मैंने काफ़ी लंबे समय से देखा ये सड़क ऐसी की ऐसी है। इस सड़क को हो गया 4-5 साल हो गए होंगे इस सड़क को। 3 साल 4 साल तो हमें ऐसे ही हो गए देखते देखते, और बचपन से हम देखते आ रहे। ये मेरी याद में एक ही बार बनी हुई होगी। पानी रोडों पे भरा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई विकास का कोई नाम नहीं है। हम लोगों का सब इस चक्कर में, देखो यहाँ से कोई कस्टमर नहीं जाता। हम सब की दुकानें वगैरह बिल्कुल ठप पड़ी है इस चक्कर में। बताओ ये ऐसी कीचड़ में कौन जाएगा यहाँ से? अच्छा, यहाँ से बुजुर्ग जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनकी पूरी ड्रेस बन जाती है, ठीक है ना। अब मैं भी जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेने स्कूल, तो ये समझ लो बहुत ही बुरा हाल है। ये थी आम लोगों की राय। देहरादून में ये हाल है, तो पहाड़ों में सड़कों का हम क्या करें? पहाड़ों में सड़कें तो इससे भी ज़्यादा बुरी होंगी। ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा से थोड़ा सा नज़दीक नेशनल हाईवे आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं। स्थिति का हाल आपके सामने।
सहयोगी नीतीश के साथ कपिल तिवारी, भारत के लिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड कैबिनेट में ग्रेड पे से संबंधित निर्णय पर सचिवालय संघ के बाद अब उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति विरोध में उतर आई है। समिति ने पूरे मामले पर चर्चा और विरोध की रणनीति तय करने के लिए 8 अगस्त को बैठक बुलाई। समिति के संयोजक पूर्णानंद नौटियाल और शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले समिति की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता हुई थी। वार्ता में कई बिंदुओं पर शासन ने सहमति जताई थी। कुछ बिंदुओं पर शासनादेश जारी हुए और कई अभी भी जारी नहीं हो पाए। जो शासनादेश हुए हैं उनमें से कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न की गई, जिसके कारण प्रदेश के कार्मिक शासन के इस प्रकार के शासनादेश जारी करने पर नाराज है। इसी कड़ी में शासन में बैठे अधिकारियों ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ग्रेड वेतन का निर्णय कैबिनेट बैठक में करा दिया है, जिसमें कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार डाउन ग्रेड वेतन के निर्णय को वापस नहीं लिया तो इस बार प्रदेश का प्रत्येक कार्मिक आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुका है, चाहे इसके लिए कार्मिकों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मंकी पॉक्स को लेकर सतर्कता रखने के लिए निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर मंकी पॉक्स के नियंत्रण और रोकथाम के लिए निगरानी व सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जिला अधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स से बचाव व सतर्कता रखने के लिए SOP जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर मंकी पॉक्स के नियंत्रण व रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने को कहा गया। प्रदेश की प्रत्येक चिकित्सा इकाई और मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स के लिए अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था के साथ ही नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इसके साथ ही चिकित्सालयों में रोगियों की जांच व उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं लगातार जारी है। अब मिनेसोटा के ब्लूमिंगटन में मॉल ऑफ अमेरिका के अंदर कई गोलियां चलाई गयी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्लूमिंगटन पुलिस के अनुसार संदिग्ध पैदल ही मॉल से भाग चला गया और अधिकारी गवाहों का बयान दर्ज कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि फिलहाल किसी भी पीड़ित का पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि मॉल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए अमेरिका को हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें खरीदने के लिए उम्र 18 से बढ़कर 21 करने की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि शॉपिंग सेंटर के अंदर कम से कम 3 गोलियां चलाई गई। शाम करीब 6 बजे हुए दुकानदारों ने मिनेसोटा मॉल में जगह जगह शरण ली। घटना के बाद इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। एक वीडियो फुटेज में ब्लूमिंगटन पुलिस की बंदूकधारी तलाश करते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ एशिया यात्रा के दौरान जापान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका चीन को इजाजत नहीं देगा कि वह ताइवान को अलग करे। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चीन शायद हमारी यात्रा के बहाने हमले कर रहा है। चीन ने ताइवान को विश्व समुदाय से अलग थलग करने का प्रयास किया है। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी ने भी उसकी भागीदारी रोकी। चीन ताइवान को अन्य जगहों पर यात्राओं और भागीदारी से रोकने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारी यात्रा को रोकते हुए ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। हमें उसे ताइवान को अलग थलग नहीं करने देने की अनुमति देंगे। नैन्सी पेलोसी ने कहा हम उसे ताइवान को अलग थलग नहीं करने की अनुमति देंगे। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान के साथ हमारे मजबूत संबंध है। ताइवान में शांति और यथास्थिति के लिए अमेरिकी संसद का भारी समर्थन है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा हम शुरू से कह रहे हैं कि यहाँ ताइवान में हमारी मौजूदगी से एशिया को लेकर हमारी नीति नहीं बदलने के लिए बारे में है। न ताइवान के साथ नीति में बदलाव है। यह ताइवान संबंध कानून अमेरिका चीन
चीन नीति और ताइवान में शांति बहाल रखने के लिए चीन के साथ हमारे सभी प्रकार के समझौते को लेकर है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेल जगत की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पैरा टेबल टेनिस स्टार सोनलबेन पटेल महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की चिनेये ओबियोरा को हराया। सोनलबेन पटेल ने चिनेये ओबियोरा को 8-11, 11-5, 11-7 और 11-5 से शिकस्त दी। दरअसल सोनलबेन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले गेम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी की। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड की सुसान फियोना बैली और ऑस्ट्रेलिया की अमांडा तेस्चरके के खिलाफ जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी ग्रुप 2 में टॉप रही। वहीं पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी राज अरविंदन अलगर भी अपना मैच जीतने में सफल रहे। उन्होंने अपने तीसरे मैच में इंग्लैंड के डैन बुलेन को हराया। इस जीत के साथ ही राज अरविंदन लगातार सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 11-5, 11-2, 9-11 से हराया। दूसरी तरफ बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष हॉकी टीम ने अपने आखिरी ग्रुप मैच से वेल्स को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम ने 5वीं बार कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इससे पहले टीम इंडिया 1998, 2010, 2014 और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। वहीं 2010 और 14 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। भारतीय हॉकी टीम ने वेल्स पर 2-0 से बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में शुरुआत से ही टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में भारत के उप कप्तान हरमनप्रीत ने तीसरा गोल किया। उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरी बार की गोल की हैट्रिक लगाई है। भारतीय हॉकी टीम ने वेल्स पर अब तक 3-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में शुरुआत से ही टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।